अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़ा कड़ी। तो मेरे साथ रहिए और रेसिपी को एंड तक देखते रहिए किस तरह से पकोड़ा कड़ी तैयार की जाती है। के लिए सबसे पहले एक बॉल में लेंगे हम बेसन। तो यहाँ पर मैं 1 कप बेसन अभी डाल रही हूँ बॉल में, और ये दूसरा कप बेसन भी मैंने बॉल में डाल दिया है। तो 2 कप बेसन लिया है मैंने यहाँ पर पकोड़े बनाने के लिए। और अब इस बेसन में डालूंगी मैं चिली फ्लेक्स। तो 1 चमचा चिली फ्लेक्स में डाल चुकी हूँ, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, और ये 3 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लिया है मैंने। चिली फ्लेक्स के अलावा मैंने यहाँ पर डाला है इसमें ज़ीरा। तो 1 टेबल स्पून ज़ीरा मैं ऑलरेडी इसमें डाल चुकी हूँ, और ये 2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा डाला है इसमें। तो 2 टेबल स्पून में यहाँ पर ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ज़ीरे के अलावा मैं यहाँ पर ऐड करूँगी नमक। नमक मैंने हस्बे ज़ायका लिया है, आप अपने ज़ायके के मुताबिक ले सकते हैं। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं कटे हुए हरे प्याज। हरी प्याज जो नॉर्मली हम कटी हुई यूज़ करते हैं, वही कटी हुई प्याज ली है हरी मैंने। 2 बाल छोटे वाले बॉल जो हैं वो कटे हुए हरे प्याज के डालूँगी मैं इसमें। 2 बॉल हरे प्याज के ले चुके हैं। और अब इसमें शामिल करेंगे कटा हुआ हरा धनिया, जो कि पूरा 1 बॉल है। आप देख सकते हैं मैंने इसको बारीक चॉप कर रखा है कटे हुए हरे धनिया को। तो पूरा 1 बॉल जो है कटा हुआ हरे धनिया का लेंगे। और मेरे ख्याल से ये बॉल जो है बहुत छोटा पड़ रहा है, तो इसलिए इसको चेंज कर लेते हैं, इसमें डाल लेते हैं, ताकि हम आसानी से इसको बीट कर सकें बेसन को। इन तमाम चीज़ों को बॉल चेंज कर लेते हैं के इंग्रेडिएंट्स भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून अभी मैंने साबुत धनिया का डाला है, और जो थोड़ा बचा हुआ था वो भी डाल दिया। और अब 1 और टेबल स्पून जो है मैं साबुत धनिया का इसमें ऐड करूँगी। तो 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर साबुत धनिया ले रही हूँ, और 1 कप पानी मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा थोड़े वक्फे से। और साथ साथ इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को साथ साथ मिलाते भी रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमें मिलाते भी रहना है इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को, और साथ में पानी भी डालना है। तो पूरा 1 कप पानी मैंने इसमें डाला है थोड़े थोड़े वक्फे से। और अब मैं इन्हें अच्छी तरह मिला दूंगी। खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इसे, इन तमाम चीज़ों को। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, चमचे की मदद से मिला लेंगे कि बेसन और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जितने भी हमने डाले हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। खूब अच्छी तरह चारों तरफ से मिक्स कर लेना है इसे। और यहाँ पर हम तमाम चीज़ें मिक्स कर चुके हैं। तो मैं पूरी ओवरनाइट के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं करी तैयार करने की। तो 1 पतीले के अंदर मैं 5 टेबल स्पून के करीब जो है बेसन लूँगी, या आप यूँ कह लें कि आधा पाव बेसन जो है हम उससे करी तैयार करेंगे। टोटल आधा पाव बेसन लेंगे। ये बिल्कुल छना हुआ बेसन है, आधा पाव लिया है मैंने यहाँ पर। यह 5 टेबल स्पून बेसन लिया है। और अब इस बेसन में शामिल करेंगे 1 पाव के करीब खट्टी दही। अगर आपके पास पुरानी जमी हुई खट्टी दही मौजूद है तो बहुत बेहतर है। ये मेरे पास मौजूद खासी खट्टी दही है, जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कड़ी बनाने के लिए। कड़ी बनाने के लिए हमें फ्रेश नहीं बल्कि पुरानी दही चाहिए होती है। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे चमचे की मदद से। दही और बेसन को जितने भी ये लम्स वगैरह हैं इन्हें चमचे की मदद से तोड़ देंगे। अच्छी तरह इन दोनों को बीट करेंगे खूब अच्छी तरह। और यहाँ पर 1 गिलास मेरे पास मौजूद है दही का पानी, जो कि पुरानी दही का ही पानी है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करूँगी और इसमें मिलाती जाऊँगी। अगर आपके पास ये दही का पानी मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह दही भी ले सकते हैं, मज़ीद और दही की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये दही का पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरह चमचे से मिक्स करते रहेंगे साथ साथ। और साथ ही जो दही का बचा हुआ पानी है हमारे पास मौजूद, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको इसी तरह मिक्स करते हुए ये जो तमाम पानी मौजूद है ये मैं डाल दूँगी इसमें। इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और इस रेड चिली पाउडर को भी इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने, आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून ले रही हूँ करी के अंदर रेड चिली पाउडर। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी साथ ही शामिल कर लेंगे इसमें। तो 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर लूँगी गार्लिक पाउडर, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ऊपर है ये।
तो इसे भी इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, गार्लिक पाउडर को। और अब 1 टेबल स्पून मैं इसमें लूँगी जिंजर पाउडर, वो भी इसमें शामिल कर लेंगे अच्छी तरह। इसे भी मिक्स करेंगे थोड़ी सी देर। ये चीज़ें साथ साथ हमें मिक्स करनी ज़रूरी हैं ताकि ये बीट हो सके। और अब इसमें 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है और इन तमाम चीज़ों को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हल्दी के साथ भी इसे हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर तमाम चीज़ें मिक्स कर चुके हैं। नमक इसमें मैं ले रही हूँ हस्बे जायका, आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। करूँगी मैं पानी, तो पानी वैसे तो मैंने यहाँ पर गिलास की नाप से डाला है, लेकिन इतना पानी ज़रूर डालना है कि ये जो पतीला है इसकी एजेस थोड़ी सी नीचे, इसकी एजेस से इतना पानी हमें इसमें डाल लेना है, या यूँ कहें कि 6 गिलास पानी इसमें डाल लेना है। तो मैं पानी इसके अंदर ऐड कर दूंगी इतना कि जो पतीले की एजेस हैं इससे थोड़ा सा नीचे रहे बस, क्योंकि हम इसे पकाएंगे भी और थोड़ा गाढ़ा भी करेंगे तो इतने बेसन अच्छी तरह पक जाए, इतना पानी हमें इसमें ले लेना है। अब इसको, इन तमाम चीज़ों को हम ज़रा मिक्स कर लेते हैं पानी के साथ। थोड़ी देर चमचे की मदद से मिला लेंगे अच्छी तरह, थोड़ी सी देर इसी तरह मिला लेंगे और फिर इसे डिम आंच पर जो है पकने के लिए हम अब चूल्हे पर रख देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर ये डिम आंच पर पक चुका है। थोड़ा सा पानी हमारा जो है इसका रिड्यूस हो चुका है, लेकिन अभी भी ये खासा पतला है, तो हमें थोड़ी सी देर इसको और पकाना होगा। पहले कि और पानी रिड्यूस हो, इसमें ज़ीरा शामिल कर देते हैं। 1 टेबल स्पून में यहाँ पर करी में ज़ीरा डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है मैंने यहाँ पर, और साथ ही ज़ीरे के साथ ही लिए हैं 3 दालचीनी के टुकड़े, जो कि आप देख सकते हैं छोटे साइज़ के दालचीनी के टुकड़े हैं। इन्हें भी मैं इस करी में डाल दूंगी और साथ ही इसे मिला देंगे अच्छी तरह। और अब इसे पानी को थोड़ा सा और रिड्यूस होने तक पकाएंगे थोड़ी देर। यहाँ पर पकोड़ों का बेसन बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो कि हमने ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रखा था। तो अब इसे मिक्स कर लेते हैं और जल्द ही इसके पकोड़े तलेंगे। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने सरसों ऑयल गरम करने के लिए रखा है। जब ये खूब अच्छा खासा गरम हो जाएगा तो हम इसमें पकोड़े डालेंगे। तो पहले ऑयल को थोड़ा सा गरम कर लेते हैं डिम आंच पर। ऑयल गरम हो चुका है तो अब हम इसमें पकोड़े डाल देते हैं आहिस्ता से ऑयल के अंदर डालेंगे। ज़्यादा बड़े साइज़ के पकोड़े नहीं करने हैं हमें छोटे साइज़ के करने हैं, तो इसलिए मैंने छोटा स्पून लिया है। अगर आप बड़े साइज़ के करना चाहते हैं तो बड़ा स्पून ले सकते हैं। याद रहे कि ऑयल अच्छा खासा गर्म हो, मतलब इतना ज़्यादा गर्म ना हो कि पकोड़े डालते के साथ ही जल जाएं, बल्कि डिम आंच पे अच्छा गर्म हुआ हुआ ऑयल हो। और यहाँ पर जब ये सिक जाएंगे तो मैं इनके साइड चेंज कर लूँगी। ज़्यादा मैं इसको वीडियो को लंबी ना करने की वजह से और दूसरे साइड वाला नहीं दिखा रही, तो जल्दी ही हम इसको तल कर निकाल लेंगे। ये हमारे पकोड़े यहाँ पर सिक चुके हैं बिल्कुल शानदार तौर पर। मैंने इन्हें थोड़ा डिम आंच पर देर तक पकाए हैं ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाएं, कच्चे ना रहें। ये पकोड़े हमारे शानदार तौर पर सेक चुके हैं, इसलिए हम इन्हें निकाल लेंगे और बाकी तमाम पकोड़े भी इसी तरह तलेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल गरम करने के लिए रखा है। ये कुकिंग ऑयल है, आधा कप के करीब है। इसका हम भगार कह लें या तड़का कह लें वो देंगे। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर छोटे साइज़ की 3 अदद प्याज हैं, जिनको मैंने कुछ इस तरीके से कट किया हुआ है। मैं इस ऑयल में इन्हें डाल दूँगी और फ्राई होने दूँगी, यानी कि गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इस प्याज को फ्राई कर लेना है। और उसके बाद ही हल्की गोल्डन ब्राउन जब ये हो जाएंगी तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे। थोड़ी थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है एक साइड से, दूसरी साइड से भी हम इसी तरह कर लेंगे इनको। और अब इसमें शामिल करूँगी साबुत लाल मिर्च, जो कि मैंने 9 अदद ली हैं। अपनी कड़ी के हिसाब से ली हैं मैंने 9 अदद साबुत लाल मिर्च। इसे भी प्याज के साथ और थोड़े से ऑयल के साथ थोड़ी देर के लिए हम सिकने देंगे इसी तरह डिम आंच पर। याद रहे कि प्याज हमारी जल ना जाए। और अब इसमें शामिल करेंगे हम ज़ीरा। तो 1 टेबल स्पून में यहाँ पर भगार में ज़ीरे का शामिल कर रही हूँ और इसे मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा जो है सिकने देंगे। और इसके बाद जो है जल्दी ही हम बिल्कुल चूल्हे को बंद कर देंगे ताकि ये जो गरम ऑयल में है ये इसी तरह सिकता रहे। और एक और इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे, ये है कड़ी पत्ता, जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मैंने कुछ कड़ी पत्ते के
पत्ते लिए हैं और इस बघार में शामिल कर दिए हैं और साथ ही मैंने चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया है ताकि ये पत्ते जो हैं ऑयल में अच्छी तरह सिक जाएं। हमें इन्हें सिर्फ गर्म ऑयल में सेकना है, ज़्यादा देर पकाना नहीं है चूल्हे पर, ताकि हमारी प्याज और बघार के बाकी इंग्रेडिएंट जले ना। गर्म ऑयल में ये पत्ते अच्छी तरह सिक जाएंगे। यहाँ पर जो हमने करी चढ़ाई हुई थी वो बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है, खासी हद तक ये गाढ़ी हो चुकी है, यानी कि जितनी गाढ़ी हमें कड़ी चाहिए थी उतनी गाढ़ी ये बिल्कुल तैयार है। अगर आप पतली खाना पसंद करते हैं तो इसे पतला भी रख सकते हैं। तो अब कड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है जितनी हमें चाहिए थी। तो इसी गरम कड़ी में मैं पकौड़े शामिल कर दूँगी जो तले हुए थे। वो तमाम पकौड़े जो है एक साथ हम इसमें डाल देंगे कड़ी में। तमाम पकोड़े जितने भी तले हुए थे मैंने वो सारे के सारे मैं एक साथ इसके अंदर डाल दूंगी। अब इन पकोड़ों को चमचे की मदद से गरम गरम कड़ी में डुबो देंगे। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से हम इन्हें डुबोते रहेंगे ताकि ये जो पकोड़े हैं कड़ी में अच्छी तरह डूब जाएं या बिल्कुल भीग जाएं कड़ी के अंदर। इसी तरह डिम आंच पर हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे और वो भी ढकना कवर करके 1 से 2 उबाल आने तक पकाएंगे थोड़ी सी देर। और कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पकोड़ा कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, यानी कि सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन उससे पहले मैं इसको डिश आउट करूँगी और इसमें बघार डालूँगी। तो पहले हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसे एक बोल में डिश आउट कर लिया है और अब हम इस पर बघार डालेंगे, यानी कि शानदार सा बघार जो हमने तैयार करा था प्याज और कड़ी पत्ते का, वो अब इस पर डालेंगे। तो डालना शुरू करते हैं बघार। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे बघार। बघार हमारे पास खासा गर्म बघार मौजूद है तो हम खासी एहतियात से डालेंगे। और जितना हमारे बोल में कड़ी मौजूद है सिर्फ उतना ही बघार हमें इसमें शामिल करना है। सारा बघार नहीं डाल देना इतनी सी करी में, बाकी का बाकी करी के लिए बचा के रख लेना है। तो ये शानदार सा बघार इसके ऊपर हम डाल चुके हैं। शानदार सी पकोड़ा कड़ी यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें बघार डलकर ये कितनी खूबसूरत लग रही है और ये खाने में भी उतनी ही लजीज है। जब आप इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। पकोड़ा कड़ी की इस रेसिपी को आप इसी तरह ट्राई कर लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। शानदार सी पकोड़ा कड़ी, बिल्कुल होम स्टाइल पकोड़ा कड़ी है ये। और उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए शानदार कड़ी बनाकर बॉइल्ड राइस के साथ, चपाती के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।